वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अफसोसनाक खबर के बारे में। रिसेंटली इस्लामाबाद में आने वाला फ्लड, जिसकी वजह से काफ़ी माली और जानी नुकसान भी हुआ। तो ये एक कुदरती आफत थी और बाज़ औक़ात हम कुदरती आफत के आगे बेबस हो जाते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में क्लाउड बर्स्ट होने की खबर सुनी होगी, यानी कि बादल फटने की खबर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है। तो दोस्तों, बादल का फटना बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी पानी वाले बड़े टैंक को एकदम से खाली कर दिया जाए या किसी पानी वाले बलून में एकदम से सुराख कर दिया जाए। बादल फटने की खबर हम काफी दफा बहुत सी कंट्रियों में सुन चुके हैं। हालांकि ये एक कुदरती अमल है, लेकिन काफी सारे लोग हम में से ये बात नहीं जानते कि ये बादल कैसे फटता है। ये अमल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है, जिसकी चारों साइडों पे पहाड़ हों और दरमियान में खाली जगह हो, मतलब गढ़ानुमा जगह, या आप इसको कटोरी नुमा बोल सकते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद भी पहाड़ी एरिया के करीब आता है और तकरीबन सारा एरिया जो पहाड़ी एरिया है, और E11 में ये फ्लड आया और ये बिल्कुल पहाड़ी सिलसिले के करीब है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि बादल बनते कैसे हैं। सूरज की रोशनी से पानी गर्म होकर बुखारात की सूरत में ऊपर उठ जाता है और ऊपर धुआंनुमा बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बादल फिजा में सफर करते रहते हैं। जैसे ही किसी ठंडे मुकाम पर पहुंचते हैं तो बरसना शुरू कर देते हैं। और इनके बरसने की एक वजह यह भी है कि जो जमीन से डस्ट पार्टिकल और धुआं उठकर फिजा में जाता है, बादलों में डस्ट पार्टिकल पहुंचते हैं। बादलों में मौजूद गैसनुमा पानी डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर एक आइस क्यूब्स बना लेता है। पार्टिकल मिलने से पहले पानी की जो शक्ल थी वो गैस की शक्ल में थी और उसका वेट बहुत कम था, लेकिन जैसे ही डस्ट पार्टिकल उसके साथ मिला और वो जम गया, बर्फ के छोटे पीस में कन्वर्ट हो गया, तो उसका वेट भी ज्यादा हो गया और वेट ज्यादा होने की वजह से वो जमीन की तरफ बरसा और जैसे ही वो जमीन तक पहुंचता है तो वो पिघल जाता है और पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप अगर बारिश के पानी को जमा करें तो वो धुंधला होता है क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की। बादल चूंकि फिजा में सफर करते हैं और बाज़ औक़ात पहाड़ी जगहों पर जब पहुंचते हैं तो वो वहां पर फंस जाते हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। मानसून के मौसम में आप अगर मरी की साइड पर जाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल बादलों में घूम रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहाड़ों पर बादल बिल्कुल करीब होते हैं। कि मरी पहाड़ी एरिया है और बादल वहां पर फंस जाते हैं, वहां पर बादलों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, चारों साइडों पर बादल होते हैं। और बादल फटने की भी दो वजूहात हो सकती हैं, और एक जगह पर बादल फंस गए हैं और इसमें मजीद बादल आकर शामिल हो रहे हैं और मौसम भी ठंडा से ठंडा होता जा रहा है, तो एक टाइम आता है कि बादल पानी का वेट नहीं संभाल पाते और वो फट जाते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में भी रात को 3 बजे के बाद बारिश का रेला आया और 3 बजे के बाद वैसे भी मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। और बादल फटने की दूसरी वजह जो होती है वो भी पहाड़ी इलाकों में होती है। साल के तौर पर सीधी हवा चलती है, मैदानी इलाकों में जिस तरह चलती है सीधी हवा चल रही है, लेकिन एकदम से उसके आगे कोई पहाड़ या कोई दीवार आ जाए, हवा ब्लॉक हो जाती है। और मानसून में जो हवा चलती है इसके अंदर नमी होती है और जैसे ही हवा चल रही है वो बिल्कुल सीधी जाती है, और अगर सामने पहाड़ आ जाते हैं तो हवा सीधा जाने की बजाय ऊपर से होकर जाती है और हवा बादलों को भी अपने साथ उड़ाकर लेके जाती है। बाज़ औक़ात एक पहाड़ की चोटी पर 2 साइडों से हवा आ रही होती है, एक साइड से ठंडी हवा और एक साइड से गर्म हवा। इसी तरह ठंडे बादल और गर्म बादल बिल्कुल चोटी के ऊपर आपस में क्लैप्स करते हैं। गर्म और ठंडे बादलों के टकराव से जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है और बिजली पैदा होती है। इस वजह से भी बादल फट जाते हैं। जितनी बारिश पूरे सीजन में होनी होती है वो एक ही टाइम में हो जाती है, और जिस इलाके में ये अमल होता है वहाँ पर बारिश के पानी की वजह से सैलाब वगैरह आ जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान।